अभी मैथ्स की क्लास थी आपकी? इससे पहले बायो यो बायो कितने बजे से? 2 से 4। अच्छा, आज नहीं बायो होती नहीं। अच्छा, आज उल्टा कर दिया। अच्छा, कोई बात नहीं। ऐसा सही है, बीच में मैथ्स हो गई। हाँ, पहले मैथ होना चाहिए ताकि तुम नहीं आओ, है ना? अच्छा, अच्छा, कल टेस्ट क्यों नहीं दे रहे थे आप लोग? हाँ, वो तो मैं भूल ही गया, अब याद आया मेरे। मतलब पूरी क्लास सिखा ली थी आप, सारे के सारे बैग ले लेके रवाना हो रखे थे। हाँ, वो दिया तो बात नवीन जी नीचे से भेजा होगा या तो। कितने लोग वापस आए थे सीढ़ियों से, जो पहले घर जाने के लिए तैयार हो गए थे बाद में वापस आए थे? क्यों? तो मतलब क्यों नहीं देना चाहते थे आप? हाँ, टेस्ट का पता नहीं था, मैथ्स का था इसलिए। भाई मैथ का टेस्ट अब देंगे नहीं। हाँ, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा आए नहीं तो हाथ नहीं लगाना चाहिए। उल्टा मैंने शुरुआत से ही आपको कहा था कि जितना जीव डालोगे इस सब्जेक्ट में उतनी आएगी। यदि हाँ, हाँ, मैंने कहा था जिसको नहीं आती उसको आती नहीं है बाद में। कोशिश तो की जाए। भाई क्यों नहीं आती उसका रीजन है कि बंदा कोशिश ही नहीं करता है। भाई क्यों नहीं आए मैंने तो बताई थी आपको, बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है। मुझे ही आता है तो आपको यह जाना चाहिए। हाँ भाई, मैं तो इतना कभी कोई इंटेलिजेंट भी नहीं रहा, फिर भी आता है मुझे, मैथ्स आता है। हाँ, हाँ, नेक्स्ट शेड्यूल में टेस्ट मेरा है, ठीक है, मेरा ले लेंगे। जो आएगा वो तब देखना, टेस्ट सीरीज वाले जाने उनका काम जाने, कल पूछ के बता देंगे। क्या बताया हुआ, किसका बताया हुआ टेस्ट? राजस्थान जी के, राजस्थान हिस्ट्री। मैं कल पूछ के बता दूंगा उनसे कैसा लेंगे कैसा नहीं। तो मैं ठीक यार, कल मैं तो आया सीडीओ में सारे ही जा रहे, तो मैंने नवीन जी से पूछा भाई इस बैच की छुट्टी कर दी क्या? तो उन्होंने कहा नहीं। तो अब इस बैच में क्या है? तो इस बैच में टेस्ट है। अच्छा, और ये तो तुम कहना बंद ही करोगे, मैथ्स का था इसलिए नहीं दे रहे, टेस्ट नहीं दिए जाते थे। ज्यादा दिक्कत यह है कि टेस्ट देना बहुत टफ काम है, नहीं दिए जाते। वो मैं आपको शुरुआत की क्लासों से बताता हूं कि इस फील्ड में सबसे टफ काम टेस्ट देना है, और जो बच्चा टेस्ट दे लेते हैं उनके सिलेक्शन हो जाते हैं, और वो ही नहीं दिए जाते स्टूडेंट से, बाकी सारे बराबर ही पढ़ते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि मतलब कुछ बच्चों का नॉलेज ज्यादा हो जाता है कुछ का कम हो जाता है। 19-20 तो देखो हर जगह ही रहता है, बाकी कोई ज्यादा बड़े यूं ड्रास्टिक चेंज नहीं होते कि किसी बच्चे को कुछ ही नहीं आता है और किसी बच्चे को बहुत ज्यादा आता है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनका एकमात्र कारण उन्होंने टेस्ट दिए, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उसका एकमात्र कारण उन्होंने टेस्ट नहीं दिए। और ये मैथ्स वाली बात नहीं, आपसे नहीं दिए जाएंगे, बाकी भी नहीं दिए जाएंगे। मैं तो पुराने बैचों में जाता हूं ना, पुराने बैचों में जिस दिन टेस्ट वाले दिन कभी किसी पुराने बैच के अंदर चले जाओ तो सीटें खाली। जैसे मंडे वाले दिन मेरी किसी बैच में पुराने बैच में क्लास है, उसमें गया तो मैं अरे आज टाबर कम ही है, फिर कोई ना कोई बच्चा कह जैसे टेस्ट था टेस्ट था टेस्ट था, तो नहीं आते। या बाद में ये होगा कि टेस्ट वाली क्लास को गोल मार जाएंगे, अगली क्लास के अंदर आगे बैठ जाएंगे। तो मान लो मेरी 11 से 1 क्लास है और 11 बजे मान लो 10 बच्चे एक साथ घुस रहे हैं क्लास में, तो इसका मतलब तुम 7 से 11 एबसेंट थे, तो 7 से 11 क्यों नहीं आए? तो ऐसा हुआ होगा कि 7 से 9 क्लास रही होगी, 9 से 11 टेस्ट हुआ होगा, तो 7 से 9 भी बंक मार गया। वरना उसको लगा 7 से 9 चला जाऊंगा तो फिर 9 से 11 2 घंटे बैठे बैठे क्या करूंगा, तो इससे अच्छा मैं रूम पे रह जाता हूँ, 11 से 1 डायरेक्ट सर वाली क्लास में चला जाऊंगा। या यदि वो टेस्ट 11 से 1 है तो 11 बजे उठ के चला गया बाद में। टेस्ट देना इस फील्ड का सबसे टफ काम, टेस्ट नहीं दिए जाते, इसलिए प्लीज हैबिट डालिए। टेस्ट नहीं दोगे, मुझे इस तैयारी में एक सिंगल बंदा ऐसा लाके बता दीजिए जो कहे कि मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिया तब सिलेक्शन हो गया। ऐसा हो तब तो हम आपके टेस्ट बंद कर देंगे, कि टेस्ट लेंगे ही नहीं। आप कहोगे उस दिन ले लेंगे, आप कहोगे उस दिन नहीं लेंगे, पर आपको कभी नहीं मिलेगा ऐसा कोई आदमी। हाँ, ये हो सकता है कोई कहे कि मैंने सारे दिए थे फिर भी नहीं हुआ, ऐसा कोई एग्जाम्पल फिर भी मिल सकता है आपको। पर भाई ये तो अब सारे ही दे रहे हैं तो उसमें सिलेक्शन तो कुछ ही लोगों का होगा। पर ऐसा, हाँ, ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा कि कोई बंदा आपको ये कह दे कि मैंने देखो एक भी टेस्ट नहीं दिया, मैंने तो एक भी आंसर नहीं लिखा, मैं तो सब्जेक्टिव वाले टेस्ट भी नहीं देता था, मैं तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी नहीं देता था और मैंने सिलेक्शन करवा लिया। यदि ऐसा होता होता तो हम, भाई आप ये तो मानते हो ना कि मंडे को 2 घंटे की क्लास तो खराब होती है ना? हाँ? मान लो एक भी टेस्ट ना लिया जाए तो मंडे को क्लास लगाई जाए तो कोर्स थोड़ा बहुत भी ओवर जल्दी तो एक महीने में मान लो 4 क्लासें भी खराब होती है तो 18 महीने की कोचिंग चलती है, 15 महीने भी टेस्ट दिए तो 60 घंटे तो सीधे सीधे 60 2 120 घंटे खराब होते हैं। इसमें तो 2 सब्जेक्ट निपटा जाए हम छोटे छोटे बड़े, तो जो बैच 18 महीने चलता है वो कम से कम 16 महीने के आसपास तो है, 17 महीने के आसपास तो है। हमारे तो फायदा ही है। बाद में टेस्ट में इतना वो बर्डन है टेस्ट वाला जिसकी हद नहीं।
एक पूरी 100 लोगों की टीम इस पे काम करती है कि वो पेपर बनाती है, उन पेपर को चेक करती है, ये पेपर कलेक्ट करती है, ये पेपर जांच करती है, ये पेपर टाइप करती है, ये पेपर प्रिंट करती है। इसमें इतनी माथापच्ची है जिसकी हमारी कोई हद नहीं। कि मतलब जब हम टेस्ट सीरीज चला, जैसे आप तो क्लास के बच्चे हो तो आपके तो टेस्ट होने ही है, टेस्ट सीरीज जब चलाते हैं तो भाई टेस्ट सीरीज चलाई और एक बच्चे से कितनी फीस लेनी है, तो एक बच्चे से 3,000 फीस ली, 4,000 फीस ली, मान लो ऑब्जेक्टिव चलाई। मेंस की चलाई कितनी फीस ली, 10,000 ली, 12,000 ली। तो बच्चों को लगता है कि 12,000 रुपए लिए, जबकि वो रुपए इतने कम होते हैं, उससे ज्यादा खर्चा होता है एक पेपर को बनाने में, उस पेपर को चेक करवाने में, उस कॉपी को चेक करवाने में, उसकी प्रिंट में, उसकी लेबर में खूब सारे रुपए लगते हैं। मतलब आप यूं मान के चलिए कि मेंस वालों के एक पेपर लेना, इसका मतलब 1,000 रुपए का खर्चा, उसको बनाने का, उसके बनाने वालों की लेबर, उसके चेक करने वालों की लेबर, उसकी प्रिंटिंग की लेबर, वो सब लेबर मिला के 1,000 रुपए। बच्चों से फीस कितनी ली जाएगी, टेस्ट कितने लेंगे कि अपने टेस्ट लेंगे इनके 30 रुपए, कितने हैं कि 10,000, 12,000। मैं कहता हूं उसके रुपए होने चाहिए 50,000 टेस्ट सीरीज, और उसी के होने चाहिए रुपए कि यार टेस्ट सीरीज में हम तुम्हारे आंसर लिखे उन आंसर को चेक करेंगे। ये अपने आप में कितना बड़ा काम है कि वो चेक करने वाले को रुपए देने पड़ेंगे, पेपर बनाने वाले को रुपए देने पड़ेंगे, और तुम्हारी कोई कमियां बेसी रह जाए उनका अलग से और काम करना पड़ता है। पर टेस्ट सीरीज इसलिए चलाते हैं कि हमें पता है कि भाई कोचिंग के रिजल्ट तभी अच्छे आएंगे जब क्या होगी, टेस्ट सीरीज होगी। इसलिए हम तो कहते हैं भाई इसमें नहीं कमाई करनी, इसमें अपने घर से लगाएंगे, कोई बात नहीं, घर से रुपए लगा दिए जाए, लेकिन ये चलाई जानी चाहिए। तो भाई 30 टेस्ट लेंगे, कितनी है कि 10,000 रुपए ले लो, तो 10,000 में तो अपने घर में ही पढ़ता नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं, घर से लग जाएंगे तो रुपए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जितने टेस्ट ज्यादा होंगे, जो बच्चे ज्यादा टेस्ट देंगे, उन बच्चों के सिलेक्शन भी क्या होंगे। और मैंने तो दिन पहले ही कहा था आपको, आप तो शाम को कॉपियां वॉपियां चेक करवाने जाते हैं, तब वहां जो मेंस वाले बच्चे बैठे रहते हैं उनसे पूछना, कभी यूं ही पूछ लिया करो कि भैया इस बार जो पेपर हुए थे कैसे हुए। वो सब भैया आपको एक बात कहते हुए मिलेंगे कि पेपर सारे टेस्ट सीरीज से थे, पेपर सारे किससे थे। अक्सर लोग यूं बाहर ऐसी खूब सारी बातें करते हैं, मतलब मार्केट में मैं खूब सुनता हूं कि स्प्रिंग बोर्ड वाले पेपर आउट करवाते हैं, इसलिए इनके इतने ज्यादा सिलेक्शन होते हैं। स्वाभाविक सी बात है, 1,000 लोगों की वैकेंसी आई, 700 सिलेक्शन किसी एक कोचिंग से होना शक पैदा करेगा। 650 सिलेक्शन थे यार पिछली बार, सारे ही अपने थे। लोग कहे कि भाई कौन कौन हुआ तुम्हारे, सारे जितने वो सारे हमारे ही थे, बाकी कहां के थे। 650 तो डायरेक्टली हुए थे हमारे, बाकी 350 तो हमारे पास नहीं है, तो हमारे नोट्स पड़े होंगे, हमसे बचकर जाओ। आप तो जयपुर की किसी लाइब्रेरी में जाके बैठ जाओ, और उसमें भले ही वो बच्चा अपने पास आता है, भले ही वो बच्चा अपने पास में नहीं आता, उनके सबके नोट्स देखो आप, द नोट्स अब, द नोट्स अब, द नोट्स अब, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी। वो तो मेरा एक कजन मेरे साथ ही रहता है, तो उसके पता नहीं कोई एक एग्जाम का फॉर्म भरा हुआ, अटपटे से फॉर्म भरता रहता, भगवान जाने कौन कौन से एग्जाम के फॉर्म भरता हो। तो उसके किसी एक ऐसे एग्जाम का फॉर्म भरा, तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी उसने कि मैं भैया लाइब्रेरी में जाऊं, मैं चला जाओ, जहां तेरे से पढ़ाई हो वहां कर लिया कर। तो लाइब्रेरी के अंदर वो जाके बैठे, तो वो मेरे को डेली आगे बताता ही था कि लाइब्रेरी में भाई साहब सारे बच्चे स्प्रिंग बोर्ड वाले नोट्स लेके बैठे रहते हैं, जबकि स्टूडेंट नहीं है स्प्रिंग बोर्ड के, वो तैयारी तो इस मेरे वाले एग्जाम की कर रहे हैं। कोई कॉमर्स टाइप का एग्जाम था, कॉमर्स वालों का एग्जाम था, और उसमें राजस्थान जीके भी आती है, क्योंकि राजस्थान जीके के सारे ये लोग ये नोट्स लेके बैठे रहते हैं। उस एग्जाम में राजस्थान जीके क्वेश्चन इतने टफ आए कि अपने नोट्स में से कुछ ही नहीं था, है ना, इतना अजीब सा है। पर तब पेपर होता है तो उसका एक अलग लेवल है कि भाई अपने नोट्स में से कुछ ही नहीं आया ना, इसका मतलब दुनिया में किसी को नहीं आया यार। तो जो दुनिया में किसी को नहीं आया वो आपको भी नहीं आया, तो उसका कोई फर्क आपके मतलब उसमें वैसे क्वेश्चन देखा, आना सागर झील में कितने टन पानी आता है आरबीएनएल जो भी था मेरे को याद नहीं, पता नहीं बूंदी जिले का क्षेत्रफल बताओ, और ऐसे ऐसे सवाल थे। तो वो मेरे बड़ा कजन गए कि भैया वहां लाइब्रेरी में मेरा एक दोस्त बना हुआ है, वो इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा था। तो मैं अब जब एग्जाम देने के बाद वापस गया तो उसने मेरे से पूछा कि तुम्हारा पेपर कैसे हुआ, मैंने कहा ठीक ठाक सही हुआ। तो उसने कहा ठीक ठाक सही कैसे हुआ, तो कि मैंने उसका गया वो राजस्थान जीके क्वेश्चन पता नहीं कहां से अटपटे अटपटे पूछ लिए थे, और उनमें से मेरे को तो क्वेश्चन आ ही नहीं रहे थे, और नोट्स में भी नहीं थे। तो वो मेरे को कहे, वो अब वो मेरे वाला भाई ने उसको मेरे वाला वो रेफरेंस दिया नहीं, अगर मैं उनको कह के भी रखता हूँ कि यार प्लीज आप अपनी लाइफ जिया करें, थोड़ी प्राइवेसी रहेगी, वरना आप बार बार मेरा बताओगे तो फिर आप अपना कभी व्यक्तित्व बना ही नहीं पाओगे। हम सर के भाई हैं, सर के भाई हैं, फिर वो अलग ही हो जाता है, वरना तुम तुम्हारे दोस्तों में खेलो कूदो मजे करो। तो उसने मेरा बता नहीं रखा होगा, तो वो उसका दोस्त उसके कि यार एक मास्टर उसको इन सवालों के जवाब आते होंगे कि कौन का, वो जो दाढ़ी वाला है ना उसको ये पक्का वो मन ही मन सोचे कि दाढ़ी वाला साथ ही रहता, अब नहीं आ रहे उसको उसको भी नहीं आ रहे थे इस बार वाले। तो मैं क्या यार स्टूडेंट तो ले दे के अपने ही है, पढ़ना तो उनको अपनी चीजें हैं।
तो ऐसा क्यों कि भाई इतने सिलेक्शन क्यों हो जाते हैं? तो कोई बाहर भी ये कहता है कि पेपर आउट, तो मैं कहता हूँ हाँ सही बात, हम पेपर आउट करवाते हैं, पर पेपर आउट का मतलब ये है कि हम इतने पेपर ले लेते हैं कि जितने संभावित क्वेश्चन बनते हैं वो सारे पूछ लेते हैं कि भाई इस एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 17 सब्जेक्ट है, सबके जोड़ जाड़ के भी आप क्वेश्चन जोड़ोगे ना, आपको ही पता चल जाएगा। ऐसा कोई हमारे पास में कोई गणित नहीं है कि मुझे पता चलता है और आपको नहीं पता चलता। मतलब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ लो ढंग से पढ़ लो, और बाद में आप बैठ के देख लोगे मेंस के क्या क्या क्वेश्चन, आप छांट लोगे, और आप यकीन मानिए आप वाले पेपर में से पेपर आ जाएगा। एक मोटी मोटी यार विजन यूं हो जाता है अपना, यार ये मेंस में आ सकता है, ये नहीं आ सकता, ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता। तो सारे क्वेश्चन मिला मुलू के 1001 बनते हैं, 17 पेपर के मिला के, 17 जो सब्जेक्ट है उनके मिला के अपने 1001 क्वेश्चन है, जिनको यदि कोई बंदा बार बार रिटर्न प्रैक्टिस कर ले, घुमा फिरा के वही पूछना, लैंग्वेज चेंज कर दे, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर दे, वो बात अलग है, बाकी वो पूछेंगे। अब अपने को पता है भाई ये 1000 सवाल है, वो 1000 सवाल बच्चों के 50 टेस्ट लेने हैं, पूछ लो। 52-53 टेस्ट तो तुम्हारे सीधे सीधे हो जाते हैं। ये जितने दिन कोचिंग चलेगी वो कोचिंग के अंदर हो जाएंगे, प्री में मेंस में घुमा फिरा की चीजें तो एक जैसी सी होती है। फिर मेंस वाली टेस्ट सीरीज चलती है, उसमें पूछ लो। फिर ये मैं आपको देता हूं शाम को, आप चेक कराते, इसमें दे दो। अब किसी बच्चे ने उन 1000 क्वेश्चन को 2-2 बार भी लिख लिया, यदि ये सेम का सेम क्वेश्चन वहां पर आ गया तो वो वैसा वैसा छाप के आ जाता वहां पर, बाकी लोगों की तुलना में उसके नंबर 2-2.5 ज्यादा आ जाते हैं। एक 10 नंबर का क्वेश्चन था, एक साधारण लड़का जो करेगा जिसने वो क्वेश्चन पहली बार वहीं जाके देखा, आरपीसी वाले पेपर में देखा है, लिखेगा तो वो भी ऐसा थोड़ी है वो लिख नहीं पाएगा, पर वो 10 नंबर का लिखेगा तो उसमें गलतियां करेगा, 10 में से नंबर आएंगे 4। एक वो बच्चा जिसने वो सेम क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में 2 बार लिखा था, एक बार उसने सर को चेक करके दिखाया या कोई जो बंदे चेक करते हैं उनको चेक करके दिखाया, तो उसका 3 बार पहले लिखा हुआ था, तो उसने कम से कम वो 3 गलतियां तो नहीं की जो पहले कर चुका था, तो उसके नंबर 4 की अपेक्षा आ जाएंगे 6। तो एक क्वेश्चन में 2 नंबर आपसे ज्यादा ले गया। जैसे कोई 5-6 क्वेश्चन में उसने 2-2 नंबर ज्यादा कबाड़े, तो उसके नंबर ज्यादा हो गए 12, 4 पेपर में नंबर ज्यादा हो गए 50, उसका सिलेक्शन हो रहा, बाहर हो गए। और कौन सा महाभारत होता है इस खेल के अंदर। मैं हमेशा ही कहता हूँ जिस बंदे की फर्स्ट रैंक आती है और जो बंदा इंटरव्यू दे के बाहर होता है, या जिस बंदे का मेंस में इंटरव्यू कॉल होता भी नहीं, आसपास में रहता है उसके, उन बंदों के नॉलेज में कोई फर्क नहीं होता। किसी को लगे कि टॉप 10 में आने वालों के हीरे पन्ने अलग से लगे होते हैं, उन्होंने पता नहीं क्या लिखा होगा, कुछ भी नहीं। उनके भी आंसर पढ़ लोगे तो कई आंसर देके आपको हंसी आएगी, कितना फर्जी लिखता है क्या, तो वो वैसी हालत रहती है एकदम, तो उसमें कुछ नहीं। पर बार बार प्रैक्टिस जब होती है, जब आप टेस्ट देते हो, लिखते हो। दिलीप सर तो हमें एक और कहा करते हैं कि उस टेस्ट को देने में सबसे अधिक मजे आते हैं जिस दिन तैयारी नहीं हो, उस दिन तुक्के मारने होते हैं, और उस दिन आपका वास्तव में आपका व्यक्तित्व तो उसी दिन निकल के आता था कि सर है ना हमसे एक आंसर लिखाते, सर ने एक बहुत अच्छी आदत सिखाई थी कि आंसर लिखा, आज आंसर लिखा, हाँ सर। तो कई बार किसी आंसर को सर ने कहा अरे वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, फिर सर कहते इसको फाड़ दे, तो बहुत जीव दौरा होता था कि यार सबसे अच्छा लिखा इसको फाड़ कैसे, सर फाड़ फाड़ अभी फाड़, सर कहते थे हाथों हाथ सर के सामने फाड़ के फेंक दे। क्यों फड़वाया सर, ये मैं याद कर लेता। तो यदि तू इसको याद करता ना तो फिर इसमें बंद जाता, फिर तेरे दिमाग में इतने ही पॉइंट आते और अगली बार तू सोचता कि यार उसमें मैंने क्या लिखा था, उसमें क्या लिखा, अब अगली बार और अच्छा लिखेगा, अगली बार तेरे आंसर के अंदर और 4 डायमेंशन होंगे, तेरा सोच का विस्तार होगा उसके अंदर। तो ऐसा पेपर जो पढ़ के नहीं आए होते उसको, और मेरा ये देखा हुआ था जब कभी भी सर ने, अब तो आपके टेस्ट रेगुलर कर दिया हमने कि मंडे को लेंगे, पहले वो था कि टेस्ट कब होगा सर, जब मेरे को काम होगा, एक ही टीचर सर। अब सर को जिस दिन काम है, तो आज अब बच्चे तो आ गए 1 बजे बच्चा, तब ये मैसेज वैसेज करने वाला भी नहीं होता था कि मैसेज करके बता देंगे 1 बजे क्लास नहीं, अब 1 बजे हम पहुंचे और पहुंचे तो पता चला सर आज नहीं, तो अब क्या करें, तो टेस्ट दो। और हमें वो सिखाया हुआ था कि वापस नहीं जाना, टेस्ट दे के जाना है, तो हम देंगे, तो पहले बताया नहीं था तो और मजा आएगा। या सर बता के रखते थे कि देखो मेरे ऐसे छुट्टी हो सकती है, इस बार मैं हिस्ट्री का लूंगा, इस बार पॉलिटिकल लूंगा, कई बार तो बिना बताए ले लिया करते, और हम देते बैठ के। आज तुक्के मार के देखते हैं कितने आते हैं, 10 सवाल है, 10 में से कितने सवालों में अपने जवाब लिख सकते हैं, 5 के लिखे, 6 के लिखे, और उस दिन सच में पता चलता है कि अपना दिमाग कितना खुला हुआ है, अपने दिमाग में कितनी भयंकर चीजें हैं कि एक आंसर जो एकदम नहीं पड़ गया था अब लिखना है। मान लो सर हमेशा कहते हैं आरपीसी में आ गए तो छोड़ के आओगे, कि नहीं सर छोड़ के तो नहीं आते, वहां कुछ ना कुछ तो लिख के आते हैं, तो लिख, यहां लिख, कुछ ना कुछ लिख, 2 बातें भी आई तो कम से कम काम तो आएगी। और दिमाग इतना एक्टिव होता है, इतना ज्यादा एक्टिव होता है कि उस दिन ज्यादा निकल निकल जाता है। और कई बार आंसर किसी को देखने के बाद खुद लगता है वेरी गुड यार, क्या लिखा है, तू इतना अच्छा कैसे लिख सकता है इस आंसर को। तो आप भी कोशिश किया करें, टेस्ट दिया करें भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नंबर कम आ जाएंगे। और क्या हो सकता है इसमें, नंबर कम आने, घर वालों को तो आप वैसे ही नंबर बताते नहीं हो, क्योंकि जब टेस्ट नहीं दे रहे तो क्या नंबर बताते हो आप, खुद का है तो खुद में कौन सी बेइज्जती कौन सी है। कम से कम आएंगे तो सोचने पर मजबूर तो हो गया आप कि यार कम आए तो अपने थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करें, वरना तो सोच ही नहीं पाते अपने।
इसलिए प्लीज टेस्ट अवॉइड मत किया करें। मैं कहता हूं इसके अपेक्षा क्लास बंक कर लिया करें। एक क्लास बंक करने का लॉस उतना नहीं है जितना टेस्ट बंक करने का। मेरा